सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सुंदर कमरा नामक एक पाठ पढ़ रहे थे और इस पाठ में हम लोग देख रहे थे कि रानी को उसकी माँ कहती है कि अलका का कमरा तुम्हारे कमरे से सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि अलका जो है चीज़ों को उनकी जगह पर रखती है, यूज़ करने के बाद उन चीज़ों को उनकी सही जगह पर पहुंचाती है जो तुम नहीं करती हो। इस वजह से उसको समझ में आता है कि उसका रूम उससे ज़्यादा फर्निश्ड होने के बावजूद भी क्यों अलका के रूम जितना सुंदर नहीं लगता है। इसलिए वह चीज़ों को सही जगह पर रखने के लिए सारी चीज़ों को समेटती है और जब रखने जाती है तब उसको पता चलता है कि उसके पास तो चीज़ों को सही जगह पर रखने के लिए कोई सही जगह ही नहीं है। मतलब उसके पास चीज़ें तो है लेकिन उन चीज़ों को सही जगह पर रखने के लिए उसने कभी कोई जगह बनाई ही नहीं है। तो आगे क्या होता है, पेज नंबर 29 निकाल लीजिए। माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ रानी? माँ देख रही थी लेकिन माँ चाहती थी कि बच्ची अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से चीज़ों को सीखे तो फिर वो कभी भूलेगी नहीं। इसलिए माँ ने पहले कुछ नहीं कहा, माँ चाहती थी कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करे। तो माँ पूछती है, क्या हुआ रानी? तो इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है। रानी कहती है, माँ इन सब चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अलमारी में रख दो। यह कहते हुए माँ ने अलमारी खोल दी। फिर माँ ने उसकी हेल्प कर दी। माँ ने बोला अलमारी में रख दी और माँ ने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। यह कहते हुए माँ ने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। रानी ने धीरे धीरे सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब रानी ने सारे खिलौने अलमारी में सजा दिए। अब आई किताब की बारी। अब सिर्फ खिलौने तो नहीं थे, कमरे में किताबें भी रखी हुई थी। तो अब किताब की बारी आई। वे भी दूसरी अलमारी में सज गई। पहले ही बताया गया था कि उसके पास 2 अलमारियां हैं, तो वे भी जो है दूसरी अलमारी में सजा दी गई। माँ ने नई चादर व तकिया लगा दिया और माँ ने एक नई चादर और तकिया लगा दिया जिससे कि रानी को उसका कमरा भी सुंदर दिखे, क्योंकि वो पुराना चादर यूज होते होते उसके ऊपर चीज़ें रखते रखते सिलवटें आ गई होंगी, तो इसीलिए सिलवटें यानी क्रीज आ गए होंगे। तो इसलिए माँ ने भी, बच्ची जब इतना एफर्ट कर रही है तो माँ ने भी अपनी तरफ से इतना एफर्ट कर दिया कि नई चादर और तकिया यानी पिलो लगा दिया। लाल पीले रंग की चादर से कमरा और भी सुंदर हो गया और एक लाल पीले रंग के मतलब रेड एंड येलो कलर के चादर से कमरा तो और भी सुंदर लगने लगा। आप लोग पिक्चर देख पा रहे होंगे। पर मेज कुर्सी अभी भी गंदी थी। अभी भी मेज यानी टेबल, कुर्सी यानी चेयर्स अभी भी खराब होके रखे थे। माँ बोली, देखो रानी, जब चीज़ें बिखरी रहती हैं तो मेज कुर्सी की सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती है। माँ कहती है कि देखो बेटा, जब चीज़ें इधर उधर बिखर के रखोगी तो चेयर टेबल्स में भी सारी चीज़ें बिखरी पड़ी रहेंगी। हम लोग करते हैं ना कि बाहर से आए, कपड़ा कुछ समझ में नहीं आया, चेयर पर पटक दिए, बैग पटक दिए, तो ये चेयर टेबल्स भी गंदे रहते हैं। सारी चीज़ें सही जगह पर रहेंगी तो टेबल चेयर भी क्लीन रहेंगे। वहाँ पे चीज़ें ही नहीं रहेंगी तो वो तो क्लीन रहेंगे ही। तो रानी ने माँ की मदद से मेज कुर्सी को झाड़ा और खिड़कियों के पर्दे खोल दिए। रानी ने माँ के हेल्प से मेज कुर्सी के सारे धूल भी झाड़े, धूल भी पड़ गए थे, और सारे पर्दे खोल दिए। बाहर की शुद्ध हवा कमरे में आने लगी और कमरा जगमगा गया। खिड़की दरवाजे खोल दिए, कितने सुंदर से सारे पर्दे खोल के हटा दिए, तो फिर शुद्ध हवा बाहर से आने लगी और कमरा एकदम जगमगा रहा है। अचानक रानी ने देखा कि एक चिड़िया खिड़की पर बैठी है। जब सब माहौल अच्छा होता है तो ये चिड़िया वगैरह बहुत प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये एकदम बिल्कुल क्या बोलें कि इनको एहसास होता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ज़रूर आप लोग नोटिस कीजिएगा, जहाँ साफ़ सफाई अच्छे से पेड़ पौधे या आप सजा के रखते हैं तो वहाँ पे चिड़िया के बैठती है। तो चिड़िया बैठने लगी और चहचहाने लगी, चर्पिंग जिसको कहते हैं, चहचहाने लगी। रानी को लगा कि वह कह रही है, रानी तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है। अब रानी यही सुनना चाहती थी तो उसको लग रहा है चिड़िया भी अपनी चहचहाहट से उसके इस सजाए हुए कमरे पर मोहर लगा रही है। तो हमने क्या सीखा कि हमें अपने कमरे को साफ सुथरा रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे भी अच्छा ये है
कि कमरे को साफ़ सुथरा तो रखना चाहिए ही, जगह की चीज़ जगह पर रखनी चाहिए, तो कमरा अपने आप ही साफ़ सुथरा रह जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।